हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि पहले हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, इसके बाद आरडी शर्मा पे आएंगे। ठीक है बेटा, तो 1.3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद 1.4 में मेन जो क्वेश्चन है वो कुछ, ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th की थोड़ी सी चैप्टर 1 याद करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको देखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर आप लोग जानते होंगे कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं और जहां Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि ये दोनों नंबर्स जो होने चाहिए जिसका उसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, अ नंबर विच कैन बी represented in the form of P/Q, where P and Q are integer and their HCF must be only 1 and Q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं क्लास 9th की चीज़ों को ध्यान देने की कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएँ और क्या हो, P और Q क्या हो, कोई इंटीजर हो, और ये इंटीजर का जो HCF हो वो ज़रूरी से ज़रूरी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि P और Q जो इंटीजर हो, उन इंटीजर का जो HCF हो या फिर उनका जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें कोई सेम नंबर क्या हो, कॉमन ना हो, या फिर सेम नंबर का वो मल्टीपल ना हो, तो वो क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे प्राइम नंबर को हमें लेना है जिनका फैक्टर या फिर जिनका HCF केवल क्या आए, 1 आए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, क्योंकि भाई इस चैप्टर में तो हमें डिस्कस करना है इरेशनल नंबर के बारे में। तो बेटा इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, मतलब कि जिसका HCF 1 ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कि इसी का अगर हम उल्टा प्रूफ कर दें तो हम क्या कर लेंगे, किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसको बता सकते हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कैसे। ठीक है, तो अगर कोई मान लो कोई नंबर है m नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इस नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर इस नंबर को हम इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि m जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि m क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर ये फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करेगा मीन्स ये हम समझ जाएंगे कि ये नंबर क्या है, डेफिनेटली क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम इधर से इधर की ओर आएंगे ना कि इधर से इधर जाएंगे। तो हम पहले किसी भी नंबर को रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। अगर वो रेशनल नंबर नहीं होगा या फिर वो रेशनल नंबर की जितनी भी शर्तें हैं इन शर्तों को नहीं मानेगा, तो वो नंबर क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे 2 सेकंड के लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मैं एक कोई भी नंबर, थ्योरम पहले इसके समझते हैं, थ्योरम क्या कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर p है, लेट p बी नंबर, p कोई एक नंबर है, ठीक है, p एक नंबर है, ये कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, क्या है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर p किसी एनी नंबर n से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, डिवाइडेड होता है, मतलब p अपॉन अगर n करते हैं तो इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि ये क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी प्राइम नंबर p है, समझो फिर से, आप फिर से समझो, कोई भी प्राइम नंबर p है, वो किसी नंबर n को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे कोई भी प्राइम नंबर p है और वो नंबर n को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है कि इसका ये p n का एक फैक्टर है ना, p n का एक मल्टीपल है या फिर एक फैक्टर है। तो जैसे p अपॉन अगर n अपॉन p करते हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइड है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, तो ये इसका जो स्क्वायर होगा, जो n का स्क्वायर होगा, उसको भी p क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उसको भी क्या करेगा, p एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इस बात को समझने की आप थोड़ा कोशिश करो, फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई नंबर p है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई नंबर p है जो n नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब p कोई नंबर है जो n को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि p से अगर n को p से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर को कुछ नहीं बचता है, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर होगा वो भी p से क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड होगा। लेकिन p क्या होना चाहिए, एक हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, एक हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, एक हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे फिर से आप समझो, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे m कोई नंबर है, m कोई नंबर है, तो m जो है वो p से, m कोई नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो m स्क्वायर p से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। मीन्स ये कह सकते हैं हम कि जो m होगा वो भी p से क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। जब p से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो p है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, या फिर जो m है वो भी क्या है, एक प्राइम नंबर है जिनका फैक्टर क्या है, 1। और p क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ये बात समझ रहे होंगे आप। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर अगर 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो यानी कि 9 का स्क्वायर 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। जैसे 9 है तो 9 का 3 है, 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, 9 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 भी क्या हो रहा होगा, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा। जैसे इसका स्क्वायर अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो उसका नंबर भी क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है 10 है, ये मैं इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करके समझा रहा हूँ कि इसी बेसिस पे आगे आपके क्वेश्चन हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे आगे हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 10 कोई एक नंबर है, तो 10 को अगर हम डिवाइड कर रहे होंगे, है ना, तो 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 का फैक्टर क्या होता है, 100 किससे डिवाइड होता है, तो 100 1 से डिवाइड होता है बेटा, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, फिर 10 से डिवाइड होता है, फिर 20 से डिवाइड होता है, फिर 25 से डिवाइड होता है, फिर 50 से डिवाइड होता है, फिर 100 से। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 100 को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये भी नहीं, 4 भी नहीं, तो केवल हमारे पास क्या है
2 और 5 एक ऐसे प्राइम नंबर है जो उसके स्क्वायर को, यानी कि इस नंबर के स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे 100 को तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो इस चीज़ को हम अपने क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं, अपने क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो प्रूफ करो कि √2 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, √2 को इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना। तो हमने अभी ऊपर ये सीखा कि अगर किसी भी नंबर को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसको रेशनल वाले रूल्स को फॉलो कराएंगे। अगर वो रेशनल नंबर वाले रूल को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स वो नंबर एट लीस्ट ये कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं, तो मीन्स वो नंबर क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो कोई भी इर्रेशनल नंबर कब होगा, जब वो P/Q के फॉर्म में होगा और P और Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए आगे सीखते हैं कि लेट √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। हम ये प्रूफ क्या करना है कि √2 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो हम मान क्या लेंगे कि लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो भाई इरेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन ये रेशनल नंबर की अगर सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएगा तो ये क्या है, डेफिनेटली इरेशनल नंबर है ना। तो मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। देन वी कैन राइट इट in the form of P/Q। तब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड P and Q are the integer where Q is not equal to 0 and HCF of P and Q is 1। HCF क्या होना चाहिए, P और Q का 1 होना चाहिए। ये बातें हमारा अगर ये नंबर रेशनल नंबर होगा तो इन सभी सारी बातों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो हम क्या ले लेंगे, √2 इज इक्वल टू P/Q, ये मान लेंगे। ठीक, अब इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो √2 यानी कि 2P² ठीक है, P/Q²। ठीक है, तो अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो P² इज इक्वल टू 2Q²। अब देखो P² इज इक्वल टू 2Q², यानी कि P² जो डिविजिबल है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना। P को भाई इसको अगर हम लिखना चाहें तो P, जैसे हम ये देखो, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें M इज इक्वल टू 2 × 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे कि M/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि M जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो उसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो P² है वो 2 से क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड है। हेंस आगे हम लिखेंगे, हेंस P² इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, एग्जैक्टली 2 से डिवाइडेड है। तो जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइडेड है तो उसके कोई भी मल्टीपल 2 से डिवाइडेड होंगे, है ना। P का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो 2 से, जैसे P² उसका स्क्वायर डिवाइडेड है, तो मैंने अभी बताया था किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर डिवाइडेड होगा तो वो नंबर भी, जैसे M² मान लेते हैं, अगर M²/2 अगर 2 से डिवाइडेड है, यानी कि M/2 भी 2 से डिवाइडेड हो रहा होगा। जैसे M का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है
तो m भी तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, यही बात हम यहाँ पे लिखने चाहते हैं। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। p भी क्या होगा, अगर p का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो p भी तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। p भी अगर 2 से डिवाइड होगा तो हम मान लेते हैं कि p जो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, और वो किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, मान लो c को डिवाइड कर रहा है। p इज इक्वल टू 2c ले लेते हैं, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर कर रहे होंगे बोथ साइड में तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो गया हमारा बेटा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। अब p स्क्वायर की वैल्यू हमने देखो ऊपर आगे देखोगे अगर पीछे वाले में, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर था, और p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, मतलब कि q भी क्या है 2 से डिविजिबल है। जैसे q स्क्वायर यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा कि q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 का मल्टीपल है q स्क्वायर, तो q भी तो डिवाइड होगा, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, q भी तो डिवाइड होगा। अब दोनों ही केस में हम ये देख रहे हैं कि p भी हमारा क्या है, p भी हमारा क्या है 2 से डिविजिबल है, ये वाला लिखना नहीं है जो मैं अभी इधर समझा रहा हूँ। p भी 2 से डिविजिबल है और q भी क्या है 2 से डिविजिबल है। मीन्स कोई भी नंबर अगर सेम नंबर से डिवाइड होगा तो एटलीस्ट उसका 2 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, एटलीस्ट 2 उसका फैक्टर होगा ही होगा। तो सो हम लिख सकते हैं, सो p and q have p and q both have so p and q both have factor at least 2, p और q का एटलीस्ट 2 फैक्टर तो एक होगा ही होगा। तो हम इससे ये कह पा रहे हैं कि हेंस देयर HCF इज़, और इनका एटलीस्ट 2 फैक्टर होगा, या फिर और HCF इज़ एटलीस्ट 2, इनका HCF एटलीस्ट 2 तो ज़रूर होगा, 1 तो होगा नहीं। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हेंस द HCF इज़ नॉट equal to 1, so it is not a rational number, not a rational number। जब ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहा, hence it is irrational number। तब क्या है, ये हमारा एक irrational नंबर है। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। मैंने क्या किया कि मैंने ये मान लिया कि √2 क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है, और फिर उस रेशनल नंबर को उसको हमने ये कोशिश किया कि किसी तरह से ये रेशनल नंबर प्रूफ हो जाए। बट ये रेशनल नंबर प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहा है कि दोनों ही केस में इसका HCF क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर हम Q का देखते हैं तब भी 2 आ रहा है, P का देखते हैं तब भी 2 आ रहा है। तो दोनों ही केस में अगर इसका रेशियो 2 आ रहा है, अरे HCF 2 आ रहा है, मीन्स इसका HCF 1 तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। जब इसका HCF किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, मीन्स ये क्या है, नंबर एक हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो हम ये कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि ये नंबर क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी बात को समझने के बाद आगे हम अपने सभी क्वेश्चन को फटाफट करेंगे।
अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, या फिर आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर को अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना चाहते थे तो पहले हम उसे मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना तो वही वाली लाइन, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर and written in the form of P upon Q, and Q is not equal to 0, and P and Q have HCF is equal to 1। P और Q का HCF क्या होगा, 1 है। तो √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, या फिर P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब वही बात, वही वाली कहानी कि जब इसका स्क्वायर डिवाइडेड है 3 से, हेंस P स्क्वायर इज divisible by 3, so P is also divisible by 3। P भी क्या है हमारा, 3 से डिवाइडेड है। देन लेट P इज इक्वल टू 3C। मैंने मान लिया कि कोई एक 3 का मल्टीपल कोई एक नंबर है जिसको भी डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर बेटा। तो आगे हम देखते हैं, तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखो, P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पता नहीं कैसे हो रहा है यार। P स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर हो गया, और P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर है तो यहाँ पे रख लेंगे 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर। अब 3 जा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3C स्क्वायर। तो हम ये देख रहे हैं कि P और Q दोनों ही क्या है, 3 से डिविजिबल है, हेंस वो ही लिखेंगे, हेंस Q स्क्वायर इज divisible by 3, so Q is also divisible by 3। Q भी क्या होगा हमारा, 3 से डिविजिबल होगा। अब दोनों ही सूरत में हम ये देख रहे हैं कि P और Q का, दोनों ही सूरत हम ये देख पा रहे हैं बेटा, P और Q का क्या हो रहा है, एटलीस्ट 3 तो उसका HCF है ही। तो सो इन बोथ केस P and Q are divisible by 3। so and HCF is 3। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट 3 तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस इट इज इर्रेशनल नंबर।
hence it is irrational. So ये क्या है हमारे irrational नंबर. इसी तरह से आगे वाला जो क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3. अच्छा हाँ, इसको करने से पहले आप अब इसी तरह से आप सभी नंबर को, जैसे जो भी नंबर जैसे 3 है, रूट 2 है, रूट 5 है ना, इन सभी को आप इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हो इसी थ्योरम से, इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से. ठीक है. अगर आपके पास रूट 6 आ गया तो इसको कैसे प्रूफ करोगे? तो क्या करोगे? रूट 2 इंटू रूट 3. अब आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर इसी वाले तरीके से प्रूफ करने की. तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला 5 माइनस रूट 3 को हमें क्या प्रूफ कर रहा है? इर्रेशनल नंबर ये प्रूफ करना है. ठीक है. तो ये इर्रेशनल नंबर कैसे होगा? तो वही मान लेंगे सेम. लेट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b. तो अब क्या हो जाएगा? 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 3. या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 3. अब हम ये देख पा रहे हैं कि पहले जब हमने इधर प्रूफ किया था अभी कुछ देर पहले, तो रूट 3 क्या था? हमारा इर्रेशनल नंबर था. लेकिन अब जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो ये एक a अपॉन b का फॉर्म आ रहा है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माना है अपना ये क्या है? मैंने गलत मान लिया है. मीन्स ये नंबर क्या है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर है. ठीक है. तो हम लिखेंगे कि सो इन प्रीवियसली we proved that root 3 is irrational number. So it contradicted the proved statement. So we can say that 5 minus root 3 is irrational number, cause that is root 3 is irrational. इस तरह से हम अपना क्वेश्चन आगे प्रूव करते रहेंगे. ठीक है. तो बाकी जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप करना, और जो समझ में ना आए वो मेरे को बताना. जैसे हमारे पास अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, बाकी सब सारे सिंपल हैं, आप कर सकते हैं इसी तरह से. लेकिन एक और क्वेश्चन ले लूँ, जैसे 3 रूट 2 को हमें क्या प्रूफ करना है? इर्रेशनल प्रूफ करना. क्या प्रूफ करना? 3 रूट 2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है. इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है 3 रूट 2 को. तो अगर हम 3 रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो 3 रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b लेंगे, और रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन 3 भी कर लेंगे. 3b को यहाँ भेज देंगे. तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि रूट 2 तो हमारा इर्रेशनल नंबर है, मतलब ये इर्रेशनल नंबर है और ये इसके दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये हमें कह सकते हैं कि ये भी क्या है? ये भी क्या है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर है. इर्रेशनल नंबर है. ठीक है. तो इसी तरह से आप लिखेंगे. सो इन प्रीवियस स्टेटमेंट में वी प्रूव दैट रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर. अब आगे दोबारा आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन आपको स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा कि इन प्रीवियसली वी हैव प्रूफ दैट रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर एंड इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट. सो वी कैन से दैट 3 रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, दैट इज़ रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर. इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है. और इसमें से जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले, वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आपको करने हैं और करके हमें सेंड करने हैं. ठीक है. ओके. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.